लोकसभा में बीएसपी सांसद दानिश अली पर बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी की आपत्तिजनक टिप्पणी से बखेड़ा खड़ा हो गया। पूरा विपक्ष एकजुट होकर बिदूड़ी के इस बयान पर बीजेपी को घेर रहा है। जिस वक्त रमेश बिदूड़ी ने संसद की मर्यादा को तार तार किया था, उसके कुछ ही मिनटों बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में खड़े होकर माफी मांग ली थी। लेकिन ये विवाद वही नहीं थमा। विपक्ष न सिर्फ बिदूड़ी को लोकसभा से बल्कि बीजेपी से भी बर्खास्त करने की मांग पर अड़ा है। इस बीच इस पूरे विवाद पर रमेश बिदूड़ी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सुनिए बिदूड़ी ने इस विवाद पर क्या कहा। नो कमेंट है, वो स्पीकर साहब देख रहे हैं, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। आपको बता दें कि रमेश बिदूड़ी का बयान वायरल होने के बाद मचे बवाल से भारतीय जनता पार्टी भी एक्शन में आ गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर साउथ दिल्ली के सांसद को नोटिस भेज दिया गया। रमेश बिदूड़ी से पार्टी ने पूछा है कि आखिर क्यों ना आप पर कार्रवाई की जाए। 21 सितंबर को ये घटना उस समय हुई जब चंद्रयान 3 की सफलता पर लोकसभा में चर्चा हो रही थी। इस दौरान ही रमेश बिदूड़ी दानिश अली पर भड़क गए। दानिश अली कह रहे हैं कि एक्शन नहीं हुआ तो वो सांसदी छोड़ देंगे। दानिश का कहना है कि ये उनका नहीं बल्कि पूरे देश का अपमान है। बिदूड़ी ने दानिश अली को आतंकवादी, उग्रवादी और ऐसे ऐसे शब्द कहे जो न सिर्फ संसद में बल्कि आपसी बोलचाल में भी असंसदीय हैं। लोकसभा स्पीकर ने बिदूड़ी के इन शब्दों को कार्रवाई से हटा दिया, लेकिन उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जहां विपक्षी नेताओं के हंगामे तक पर उन्हें निलंबित कर दिया जाता है, वहीं इतनी भद्दी भद्दी गालियां देने के बावजूद बिदूड़ी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। आपको यहाँ बता दें कि संसद में कोई सांसद असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करता है तो उस पर स्पीकर को ही एक्शन लेने का अधिकार है। नियम 373 के तहत अध्यक्ष किसी सदस्य के आचरण में गड़बड़ी पाए जाने पर उसे तुरंत सदन से हटाने का निर्देश दे सकता है। ये कोई पहली बार नहीं जब रमेश बिदूड़ी इस तरह के बयानों को लेकर विवादों में। इससे पहले कभी सोनिया गांधी तो कभी अरविंद केजरीवाल को लेकर भी उन्होंने विवादित बयान दिए हैं। साल 2017 में उन्होंने कांग्रेस पर हमला करने के लिए सोनिया गांधी के इतालवी मूल का मुद्दा उठाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ नेशन।